उस आदमी ने जमीन पर जहर की पूरी बोतल उड़ेल दी ताकि भेड़िए उसके बेटे के शरीर पर हमला करके ना खा पाएं। लेकिन जैसे ही वह वहां से हटे, अचानक आसमान से एक गिद्ध नीचे उतरा और लड़के के शरीर पर झपट्टा मारने ही वाला था। तभी दर्द से कराहते हुए लड़का अचानक उठ गया। उसने गिद्ध को पकड़कर जोर से खाई के नीचे फेंक दिया। उसी समय उसे समझ आया कि वह दरअसल खाई के किनारे पड़ा हुआ है, अगर वहीं रुका तो भूख से मर जाएगा। इसलिए वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाला था कि एक चट्टान की दरार पकड़ ली। अब वह बीच खाई में लटक गया। उसी समय बारिश शुरू हो गई और उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। नीचे देखा तो बारिश का पानी एक नदी में बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत बटोरी और छलांग लगा दी। अगली सुबह जब होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। उसने जूते से अपना दाहिना पैर बाहर निकाला तो पाया कि पैर बुरी तरह जख्मी है। उसने लकड़ी का डंडा लिया और जल्दी से स्प्लिंट बना लिया। काफी देर पैदल चलने के बाद वह फिर से खाई के ऊपर पहुंच गया। वहां एक कब्र का पत्थर देखकर वह दंग रह गया। वह कब्र उसके पिता ने उसी के नाम से बना दी थी, क्योंकि सबको यकीन था कि वह गिरकर मर चुका है। तभी उसकी नजर दूर से आते भेड़ियों के झुंड पर पड़ी। उसने जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक भेड़िए ने उसके घायल पैर को काट लिया। लड़के ने तुरंत चाकू निकाला और भेड़िए पर वार करके किसी तरह जान बचाई और पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िए नीचे से रात भर भौंकते रहे। अगली सुबह झुंड चला गया, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं रह गया। लड़के ने एक भाला बनाया और उसे खत्म करने की पूरी तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भेड़िया कितना लाचार है, उसका दिल पसीज गया। उसने रस्सी से उसका मुंह बांध दिया और पास ही एक गुफा में जाकर जमीन पर सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा कि भेड़िए ने रस्सी खोल दी थी, मगर उसने हमला नहीं किया। लड़के ने प्यार से उसके सामने पानी रख दिया। भेड़िए ने पानी पिया और समझ गया कि लड़का उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद लड़का शिकार पर गया और किस्मत से एक खरगोश पकड़ लिया। उसने पत्थर मारकर उसे खत्म किया और गुफा में लौटकर लकड़ियां से आग जलाने लगा। लंबी कोशिश के बाद आखिरकार उसने खरगोश भून लिया। भेड़िया भूख से उसे ताक रहा था। तब लड़के ने मुस्कुराकर कर देखा।